छोटी लड़की को ब्रेन टीबी का बीमारी है, हमको लीवर में दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत खराब पोजीशन में रहा है। उनके पैसे के ऊपर हम बोलते हैं तुमको मैं फंसा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, प्रशासन से फंसा दूंगा, तुमको हथियार रख के फंसा दूंगा। प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? कि घर छोड़ के भाग जाए, ये कर दे, आत्महत्या कर ले। मेरे को बहुत पीड़ित, इससे पहले मेरे को भूमि माफिया का रिपोर्ट लगाए, सोना चांदी का रिपोर्ट लगाए, चोरी लगाए, आए दिन मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ आपत्ति देते रहते हैं। ईटा बेचना क्यों चाह रहे हैं आप? हम अपनी इलाज करवाना चाहते हैं और खुद ईटा बेच के अपने स्वतः में गाड़ी ले लूंगा, ऑटो ले लूंगा, चलाऊंगा अपनी। हमारा बहुत खराब पोजीशन है, तो हमारे घर का खर्चा भी निकलेगा, हमारा इलाज में तकलीफ, हमारे पेट में पानी भरा हुआ है, लड़की को ब्रेन टीबी का बीमारी है, इसलिए मैं बेचना चाहता हूँ। और पुलिस प्रशासन को समझते नहीं, देहरादून में जाता हूँ तो उसी का सुनते हैं। हमारे जो सच्चाई, हमारे पास बिल है, रसीद है, ग्रुप है, भट्टा मालिक है और 2-3 एसओ साहब को समझते नहीं सच्चे। मैंने उनको रिपोर्ट दिया, हमारा रिपोर्ट भी नहीं लिया, हमारी बात सुनते नहीं कुछ। इससे पहले हमारी सुनवाई होती थी और वो फोन कर देते हैं, चौकी वाले भी बेचारे परेशान हो जाते हैं और चौकी वाले को मजबूरन जाना पड़ता है। हाँ, हमारी बात सुनते नहीं कुछ। ये मित्रों, इस वक्त मेरे साथ एक पीड़ित मौजूद हैं जिनका नाम इरशाद खान है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद स्थिति ऐसी है कि दवा तक करवाने के पैसे इनके पास नहीं है और इनका लीवर डैमेज हो चुका है, लीवर खराब है। और इन्हीं के कहने के अनुसार इनके एक भाई साहब हैं जो इनको काफी प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि इनके पास दवा कराने के पैसे नहीं है। खुद का इन्होंने 1 लाख ईंट गिरवाया था घर बनवाने के लिए, और घर ना बनवाते हुए लीवर डैमेज होने के कारण ये अपना इलाज करवाना चाह रहे हैं उस ईंटे को बेच करके। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, रेहरा थाना अंतर्गत ये जो है पेहर के रहने वाले हैं, और जब अपनी ही ईंट को बेचकर ये अपनी इलाज करवाना चाह रहे हैं तो इस पर प्रशासन भी जो कहीं ना कहीं रोकथाम कर रहा है। अपना ईंट नहीं, इनका ईंट ये स्वयं नहीं बेच पा रहे हैं और इनका भाई भी हस्तक्षेप कर रहा है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानते हैं पूरा मामला क्या है। इरशाद भैया, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं हमें विस्तार से। हमने ईटा लिया था, 1 लाख ईटा हमने लिया था। कहाँ से लिया था? मैं नरसिंहपाल यादव भट्टा। कहाँ के रहने वाले हैं हम प्यार बाजार, जिला बलरामपुर। क्या है पूरा मामला, वो आपके कौन से भाई हैं, क्या है मामला? हमारे भाई ऐसे हैं कि हमारे एक थी बाप 2 थे जी। हम बचपन में साथ में दोनों काम करते थे, पूरे इलाका को, पूरे गांव को सबको मालूम है। मैंने 30 साल से 38 साल तक साथ में हमने काम किया। बाद में मेरा तबीयत खराब हुआ, बाद में मेरे साथ ऐसा उसने चालू कर दिया। अब हमको, हमारे बड़े छोटी लड़की को ब्रेन टीबी का बीमारी है, हमको लीवर में दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत खराब पोजीशन में रहा है। अब मैं ईटा बेचना चाहता हूँ, स्वयं मेरे पास बिल है, उसके बाद कोई सबूत नहीं, ना किसी बैंक से पैसा दिया है, ना किसी से दिलाया हुआ है, कुछ नहीं है। उसको बुलाते हैं कुछ लोग तो आता नहीं, 2 साल से तक न देता है। और मेरे को बहुत। कहाँ रह रहे हैं भाई आपके? सूरत रहते हैं। क्यों हस्तक्षेप कर रहे, क्या कारण, क्या कहते हैं? वो दबंग आदमी है, उनके पैसे के ऊपर हम बोलते हैं तुमको मैं फंसा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, प्रशासन से फंसा दूंगा, तुमको हथियार रख के फंसा दूंगा। और प्यार के उनके रिश्तेदार है, अभी शादी की हुई है, उनका नाम है इजाज और करेटे, सईद खान है, सईद खान है इधर के सादुल्ला नगर के। वो हमको बहुत पीड़ित करते हैं, बहुत ज्यादा हमको परेशान करते हैं। कौन है वो, काहे पीड़ित करते हैं आप? वो उनके तरफ से दलाली करते हैं। क्या नाम है जो आपके भाई साहब हैं? हमारे भाई का नाम है पप्पू अब्दुल हमीद। अच्छा, अब्दुल हमीद जी के तरफ से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? कि घर छोड़ के भाग जाए, ये कर दे, आत्महत्या कर ले। मेरे को बहुत पीड़ित, इससे पहले मेरे को भूमि माफिया का रिपोर्ट लगाए, सोना चांदी का रिपोर्ट लगाए, चोरी लगाए, आए दिन मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ आपत्ति देते रहते हैं। कुछ लोग जो सच्चाई मालूम है हमारे साथ देते हैं। मतलब डेरा में गया। कितने दिन से आपकी दवा चल रही है और किस चीज की दवा चल रही है? मेरा लीवर में 2019 में मेरा तबीयत खराब हुआ था, लीवर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा बहुत जो ईंटा आपने गिरवाया घर बनवाने के लिए, किसी कारणवश घर नहीं बनवा पाए, वो ईंट किस समय आपने जो है गिरवाया था? मैं 2021 में ईटा लिया था। 2021 में ईटा लिया था। भट्टे कितना ईटा लिया था? मैंने 1 लाख ईटा लिया था, तो 10,000 मैंने मस्जिद में दे दिया था, तब दोनों साथ में देते थे। कुछ घर पे हमारे शादी था, उसमें खर्चा किया था। अब तक अभी 60-70 ईटा बचा हुआ है। अब जैसे मैं ईटा बेचना क्यों चाह रहे हैं आप? हम अपनी इलाज करवाना चाहते हैं और खुद ईटा बेच के अपने स्वतः में गाड़ी ले लूंगा, ऑटो ले लूंगा, चलाऊंगा अपनी। हमारा बहुत खराब पोजीशन है, तो हमारे घर का खर्चा भी निकलेगा, हमारा इलाज में तकलीफ, हमारे पेट में पानी भरा हुआ है, लड़की को ब्रेन टीबी का बीमारी है, इसलिए मैं बेचना चाहता हूँ। और पुलिस प्रशासन को समझते नहीं, देहरादून में जाता हूँ तो उसी का सुनते हैं। हमारे जो सच्चाई, हमारे पास बिल है, रसीद है, ग्रुप है, भट्टा मालिक है और 2-3 गाँव के। किस भट्टे से आपने ईंट लिया था? नरसिंहपाल यादव। वो क्या मतलब, वो इस बात को मानने के लिए है कि हाँ, रसीद में किसका नाम है? मेरा नाम से रसीद है, इरशाद खान के नाम से रसीद है। और हमारे पास 3 आदमी गवाह भी है, जिसको मैं लेके गया था। पुलिस प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिलता है जब आप लहरा जाते हैं, तो सच्चों द्वारा क्या कहा जाता है? लहरा से हमको कोई वो नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? वो बोलते उसी का सुनते हैं, उसी की पूरी बात। हमारी बात को सुनते नहीं है वो। जो बोल देता है सईद के थ्रू में, वो सुनते हैं। जो सईद के ही देता है वो एसओ साहब सुनते हैं।
पैसा उसने तो पैसा दिया तो उसका सबूत होना चाहिए। हमने बोला साहब अगर उसने पैसा दिया है तो जो चोर का सजा वो हमारा सजा, ना किसी बैंक से पैसा दिया है ना किसी आदमी से दिलाया हुआ है। वो बस फोन कर देता है कि मैं पैसा दिया हूँ, उसके बाद मान जाते हैं। आपने जो पैसा दिया था वो ऑनलाइन दिया था या इन हैंड कैश दिया? मैंने कैश दिया था सर उनको। हाँ मैंने कैश दिया। प्रमाण है आपके पास उसके? हाँ हाँ। क्या है प्रमाण के तौर पे? मैंने पास बिल बना के हमको वाउचर दिया था, 5 लाख का बिल। सारे 5 लाख का बिल आपका वाउचर? हटरेली का बिल है और 5 लाख का कैश बिल है जो दिया था मैंने, बना के स्लिप बना के देते हैं उसका भी बिल है। और मैंने स्वयं अपने ससुर से पैसा लेके इसको दिया था 2.5 लाख रुपया, वो भी मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है वो। हाँ उसका भी हमारे पास रसीद है। अभी प्रेजेंट में एसएचओ साहब है वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं या इससे पहले जो ओपी सिंह चौहान थे उनके द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे? पूरी सच्चाई मालूम थी, हमको कुछ नहीं कर रहे थे बेचारों को, पूरी सच्चाई मालूम थी। ये उसके कहने पे फोन करने पे हमको बार बार बुलाते हैं, रेरा उसको नहीं बुलाते हैं। चौकी आपकी पेहर पड़ती है? हाँ, पेहर तो चौकी द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? चौकी से हमको कोई वो नहीं है, रेरा से खाली फोन आ जाता है तो चौकी वाले बेचारे जाते हैं, चौकी वाले कोई परिस्थिति नहीं है। एसओ साहब को समझते नहीं सच्चे, मैंने उनको रिपोर्ट दिया, हमारा रिपोर्ट भी नहीं उन्होंने लिया, हमारी बात सुनते नहीं कुछ। इससे पहले हमारी सुनवाई होती थी और वो फोन कर देते हैं, चौकी वाले भी बेचारे परेशान हो जाते हैं और चौकी वाले को मजबूरन जाना पड़ता है। हाँ हमारी बात सुनते नहीं कुछ भी। सोचने की बात है मित्रों कि ऐसा मामला जो सुन के शायद पैरों तले आपके जमीन खिसक जाएगी। एक व्यक्ति जो अपने घर बनवाने के लिए 1 लाख ईंट का प्रबंध करता है कि हम घर बनवाएंगे, और एक बड़ी आपदा के तहत इनको एक बीमारी हो जाती है, यानी लीवर डैमेज हो जाता है, बेटी को ब्रेन टीबी हो जाती है। जो आप अपने स्क्रीन पर बेटी का फोटो भी देख सकते हैं। इस स्थिति में इससे पहले जो एसएचओ थे ओपी चौहान जी रेहरा में पूरी स्थिति को समझते थे, इनके पास सारे साक्ष्य सारे प्रमाण होने के बावजूद इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ये वही ईंट को बेचकर अपना इलाज करवाना चाह रहे थे। जिंदगी और मौत की घड़ियों के बीच लड़ता हुआ ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा, इरशाद नाम का ये व्यक्ति जो अपने जिंदगी और मौत के बीच की घड़ियों को लड़ रहा है। सोचने की बात है कि ऐसे सिचुएशन में जब एक तरफ कहा जाता है मूर्ति यानी न्याय की बात करती है पुलिस, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक तरफ देखा जाए तो अगर सारे साक्ष्य इनके पास इनके बताने के मुताबिक तो ये पुलिस का अत्याचार है कहीं ना कहीं। जबकि मैंने जब चौकी प्रभारी ब्रजभूषण यादव जी से बात करने का प्रयास किया, मैं अभी कुछ देर पहले चौकी में गया भी था, जब उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो है इरशाद की कोई गलती नहीं है और वो ईटा इरशाद का ही है। जब वहां का जांचकर्ता अधिकारी, वहां का जो चौकी प्रभारी है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार है, उसके बावजूद रेहरा एसएचओ दुर्गेश सिंह को आखिर इस व्यक्ति से क्या पर्सनल एलर्जी है समझ में नहीं आता। क्या वो इस व्यक्ति को जीवित नहीं देखना चाहते या क्या कारण है? जो व्यक्ति अपने पारिवारिक समस्याओं में उलझकर परिवार में स्थिति ऐसी है कि बेटी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही, ब्रेन टीबी से जूझ रही है और पिता का लीवर डैमेज है। सोचिए उस घर के हालात क्या होंगे, उसके खर्च कैसे चलते होंगे और उस घर की स्थिति क्या होगी। ऐसे में रेहरा पुलिस जो है पूरी तरीके से इस व्यक्ति को इनके कहने के अनुसार प्रताड़ित कर रही है और इनका सहयोग नहीं कर रही है, जबकि ये गांव देहात इलाका भी इस बात को मानने के लिए तैयार है। लोग बताते भी हैं, कई लोगों से मैंने बातचीत जब की तो ये जो है निकल के आया कि वो ईंट इन्होंने लिया था और ईंट भट्टे से जहां से उन्होंने ईंट लिया था उनके यहाँ के जितने भी पर्चे हैं मैं लगा दूंगा, आप लोग अपने स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं। वो पर्चे सब इरशाद के नाम से बने हुए हैं। तो आखिर क्या एलर्जी है दुर्गेश सिंह एसएचओ महोदय को, थाना प्रभारी महोदय को, आखिर क्यों इस व्यक्ति का सपोर्ट ना करके जो जिंदगी और मौत के बीच की घड़ियों को गिन रहा है, आखिर उसका ये सपोर्ट ना करके उसके विरोध में क्यों है? क्या कोई पर्सनल दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं या जानबूझ करके इस व्यक्ति को मार देना चाह रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार जी से भी निवेदन है कि ऐसे कई प्रकरण जो रेहरा बाजार के अंतर्गत आते हैं जिसमें कोई ना तो खुलासा हो पाता है, और अब आप सामने समक्ष देख सकते हैं ये स्थिति आज इस पीड़ित की है। मैं सारे रिपोर्ट्स इस व्यक्ति के लगा दूंगा, वो भी आप लोग देखिए। ऐसे सिचुएशन में जहां एक तरफ जो है तमाम बड़ी बड़ी बातें होती है, वहां पुलिस को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं आज जो है रक्षक ही भक्षक बन के बैठे हुए, पीड़ित के कहने अनुसार, ये मेरे एक भी शब्द नहीं, ये पीड़ित के ही शब्द हैं, तो इस पर गौर करने की जरूरत है। मित्रों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है रेहरा थाने का ये भ्रष्टाचार उजागर हो सके और ऐसे पीड़ितों को न्याय मिल सके जिसकी वजह से अपना ईंट बेच के अपना ये दवाई करा सके,
जिससे इनका जीवन बच सके, आज जिंदगी और मौत की घड़ियों के बीच लड़ रहे हैं। सामने तो आप आता भी सभी से नहीं। निवेदन है, वो आता भी नहीं 2 साल और से इनका चक्कर भाई मेन क्या है, इनका भाई जो बाहर रह रहा है उसकी बातों को माना जा रहा है, जबकि सच्चाई उसमें नहीं है। 2 साल से नहीं धरातलीय आता है। भ्रमण के अनुसार मैं बता रहा हूं कि सच्चाई इनके अनुसार और लोगों के अनुसार नहीं है। उसके बावजूद उनकी कहना को मतलब उनके कहने अनुसार वो चल रहे हैं, इनकी बातों को नहीं माने। इससे दो चीजें तो स्पष्ट होती है, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई भी बड़ी संदिग्ध दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से कार्य हो रहा है, पुलिस की कार्रवाई जो है बहुत संदिग्ध नजर आ रही है इस मामले में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि रेरा पुलिस का भ्रष्टाचार उजागर हो सके। जय हिंद, जय भारत।